जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर शुएब जावेद, एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मौजूद हैं जी हम एक और नए सेटअप पे, और यहाँ पे देखें जी आप, बहुत ही खूबसूरत ये बच्ची हैं और ये प्रेग्नेंट बच्ची हैं। और वो दूसरी तरफ जो है ना एक बुल है, और ये बुल से ही मेट करवाई गई हैं, क्योंकि क्योंकि जो बच्चियाँ क्रॉस करवानी हो ना, या तो आप सेक्स सेमन का यूज़ करें, या फिर अगर वो रिपीटर हैं तो आप बुल के साथ छोड़ दें उनको, ताकि वो बुल मेटिंग में ही चली जाए। जो कि एक मरतबा आप उसको सेक्स सिमर रखते हैं, सेक्स सिमर रखने के बाद आप उसको फिर सेक्स सिमर रखते हैं दूसरी मरतबा भी, और फिर भी वो कंसीव नहीं कर रही, तो आप कन्वेंशनल पे चले जाएं। कन्वेंशनल पे आप 2 ट्राई करें, 3 ट्राई कर लें, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है जितना कि सेक्स सेमन। क्योंकि आजकल जो सेक्स सेमन जो नॉर्मल भी आ रहे हैं, वो तकरीबन कोई 8,000 से जो ना थोड़ा बहुत क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, तो वो तकरीबन कोई 8,000 से शुरू होते हैं। ये आप देख लें जी, 86 नंबर टैग है इसका, और बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत बच्ची है, और ये माशाल्लाह प्रेग्नेंट है। और आप ख़ास तौर पे जब बुल का इंतखाब करते हैं या फिर आप सीमन का इंतखाब करते हैं, तो उसका क्राइटेरिया जो है ना वो सारा एक मरतबा देखा करें। जो तो जर्सी के अंदर होते हैं उनके अंदर तो जीपीआई होती है, जेपीआई। और जो होते हैं अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन बुल, उनके अंदर जो होती है टीपीआई होती है। टीपीआई जितनी ज़्यादा होगी, उसकी जो दूध की वैल्यू है, दूध का जो पैमाना है, उतना ही ज़्यादा होगा। इसके अलावा इसके और ज़्यादा करैक्टरिस्टिक भी होते हैं, यानी कि अडर उसका कैसा होगा, उसके कान कितने बड़े होंगे या छोटे होंगे, टेल कैसी होगी, उसका लेग साइज़ क्या होगा, उसका रैम्प एंकल क्या होगा, उसकी पिन बोन कैसी होगी, उसकी उसका अडर यानी कि अडर की डेप्थ जो है ना वो कैसी होगी। आपको मैं अडर डेप्थ भी दिखाता हूँ, यहाँ पे माशाल्लाह है गाय की। ये देखें जी आप, अडर डेप्थ इस बच्चे की, अडर डेप्थ, ये जो हवाना है ये उतना ही आगे को है, उतना ही पीछे को है। और ये जब मिल्किंग होती है तो कुछ हवाने जो है ना वो लटक जाते हैं। जो ज़्यादा दूध देने वाली गैयाँ होती हैं ना, उनका जो पीरियड होता है ना हवाने का, वो लटक जाते हैं तीसरे सूए के आखिर में या चौथे सूए में ना लटक जाते हैं। वो उठाती नहीं है अपना जो होता है ना उनका अडर, वो लटक जाता है, तो वो बहुत बुरे लगते हैं। दूध तो वो दे जाते हैं, मगर बाद में जो जब हवाना लटकता है ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल बनते हैं। जो अमेरिकन जानवर है ना, उनको जो मसले मसाइल आना शुरू होते हैं ना, वो तकरीबन दूसरे सूए के आखिर में ना उनको ना कभी लेमनेस आ गई, कभी अडर का मसला बन गया, कभी कोई मसला बन गया, कभी अफारा हो गया, तो ये सारे मसले मसाइल ना दूसरे सूए के एंड में शुरू हो जाते हैं। और जो माशाल्लाह क्रॉस ब्रीड है, जिनके अंदर हमारे अमेरिकन का ब्लड जो है ना वो तकरीबन 62.5, और जो हमारा दूसरा चोलस्तानी का ब्लड हो, उनमें तकरीबन 37.5% जो ब्लड है ना वो चोलस्तानी का हो, तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छे जानवर रह जाते हैं ना। तो वो गर्मी मनाते हैं। ये देख लें, ये माशाल्लाह सूरज भी आज काफ़ी धूप निकली हुई है आज, और जो मौसम है वो भी गर्म है। और पहले जो 15 रोज़े हैं माशाल्लाह, वो तो बड़े सुकून के साथ बारिश होती रही है, मौसम ठंडा रहा है, वो तो माशाल्लाह बहुत सुकून से गुजरे हैं। और सबसे ज़्यादा जो इरिटेट मसला करता है गर्मियों के अंदर आके, जो मक्खियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं। आप यहाँ पे देख लें कि फ्लाइज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, जो जानवर को बहुत ज़्यादा ना तंग करती हैं। और जानवर एक तो सुकून भी नहीं कर सकता, और दूसरे के जानवर को तंग करती हैं। जानवर बैठा भी है तो उसको तंग बहुत ज़्यादा करती हैं। तो इसके साथ ही अगर आपके जो शेड पे जो मक्खियाँ हैं, फ्लाइज़ हैं, तो उनको रोकने के लिए एक तो आप स्प्रे करें। मार्केट में बहुत ज़्यादा स्प्रे मौजूद है। और इसके साथ ही एक चीनी मिलती है, चीनी को आप बोरी के ऊपर रखते हैं, उसके ऊपर पानी डालते रहें, तो वो जब तक गीली रहती है तो उसके साथ जो भी मक्खियाँ लगती हैं वो मरती रहती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ना मसला बनता है गर्मियों में आके ख़ास तौर पे। और मक्खियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती हैं। एक जानवर बीमार है तो यानी कि एक जानवर से दूसरे जानवर में जो बीमारी मुंतकिल कर देती हैं ये मक्खियाँ और मच्छर। सबसे पहले तो आपने इनका ख्याल रखना है, ताकि ये जो है ना मसले मसाइल पैदा ना हो। ये आप ब्लैक गाय का अडर देखें तो ये बहुत ज़्यादा लटका हुआ है, और ये माशाल्लाह 248 नंबर टैग है इसका, और ये भी माशाल्लाह खूबसूरत। और ये आप देखें जी, इसकी भी अडर डेप्थ माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और ये जो हवाने हैं ना, ये मुझे तो पसंद नहीं है, बट ये वाली अडर डेप्थ जो है ना इसकी माशाल्लाह बहुत ठीक है।
और इसकी जो पिन बोन है वो भी माशाल्लाह कमाल है। और इसके अलावा ये आप गाय माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसके अलावा जो इन दिनों के अंदर जब सब्ज़ चारा ज़्यादा होता है, मार्च के महीने में माशाल्लाह जो सब्ज़ चारा है यानी कि लूसन का जो पट्ठा है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो लूसन या फिर आप बरसीम, ये चारा बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि धूप निकलती है। तो पहले तो 2 महीने यानी कि जनवरी और फरवरी कोहरे की वजह से जो चारा है वो उठता ही नहीं है। जब मार्च के अंदर चारा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तूड़ी की जो है ना वो कमी हो जाती है। जब तूड़ी कम होती है तो सब्ज़ चारा ज़्यादा डालते हैं। सब्ज़ चारा जब ज़्यादा डालते हैं तो जानवर में फास्फोरस की कमी हो जाती है, ख़ास तौर पे बरसीम में डालने की वजह से। तो जानवरों में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आ जाते हैं, जानवर के पेशाब के साथ खून आना शुरू हो जाता है। ये ना 2 अलग-अलग टॉपिक हैं, जानवर के पेशाब में खून आना। जो सर्दियों में होता है जब बरसीम डालते हैं तो बरसीम डालने की वजह से जानवर में फास्फोरस की कमी होती है, तो फास्फोरस की कमी की वजह से जानवर के पेशाब में खून आता है। इसका जो ट्रीटमेंट है, इसके ट्रीटमेंट में हम जानवर को फास्फोरस देते हैं, यानी कि न्यू डेकाफास 1 या फास 1 का इंजेक्शन ले लें, मेटाफास ले लें। जितनी कंपनीज़ हैं उतनी इंजेक्शन है। हर कंपनी ने अपने नाम से रजिस्टर करवाया हुआ है। तो मगर जो साल्ट होता है उसके अंदर फास्फोरस होती है। और इसके अलावा आप एमईवाई काम का दूसरा ना छाड़ दें, तो ये तकरीबन 2 से 3 दिन आप हर जो मरीज़ होता है यानी कि जो भी बीमारी होती है तो उसको आप 3 दिन तक ट्रीटमेंट करें तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और देसी नुस्खे पे लोग देते हैं जी, गन्ने की रस देते हैं ताकि वो इम्यूनिटी एनर्जी मिल जाए उसको और वो कवर हो जाए। जो लोग तो खिलाते हैं जी, कमाद खिला देते हैं जानवरों को 2 महीने, ये नवंबर और दिसंबर का, तो उनमें तो ये मसले मसाइल देखने के लिए नहीं मिलते रत मूत्रे के। बाकी जो है ना वो फिर भी आप जो खुश्क चारा है वो साथ में लाजमी इस्तेमाल करें ताकि जानवर को बचाया जा सके। और ख़ास तौर पे आप ये देख लें कि इसके जिस्म के ऊपर ना रेडनेस है, ये आप देख लें, ये इसके भी और इसके भी। इनको ख़त्म करने का क्या तरीका होता है? इनको ख़त्म करने के लिए आप जानवर की खुराक जो है ना उसके अंदर आप मीठे सोडे का इस्तेमाल करें, बफर का इस्तेमाल करें, तो ये आपको जो रेडनेस है इनकी जल्द पे ये आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो इस तरफ आ जाएँ आप। ये माशाल्लाह जी गाय मिल्किंग के अंदर है और ये भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जानवर हैं, बट इनके जो अडर हैं वो लटके हुए होते हैं। तो जो होते हैं ना सीमन सिलेक्शन के वक़्त जब हम करते हैं जी, सिलेक्शन करते हैं सीमन की, तो जो उसका लिटरेचर होता है उसके ऊपर हर चीज़ मेंशन होती है, यानी कि लेग का साइज़ क्या होगा, रैंप एंगल क्या होगा। बट फिर भी उसके अंदर कुछ रद्द-बदल हो जाता है क्योंकि कुछ वहाँ पे चले जाते हैं ज़्यादा करैक्टरिस्टिक और कुछ जो है ना वो बुल पे चले जाते हैं। उसके ऊपर जी सारे साइज़ होते हैं कि हर चीज़ का आपको बताया जाता है। आप बहुत ही सोच समझ के आप किसी अपने डॉक्टर साहिबान के साथ बैठ जाएँ और फिर सीमन सिलेक्शन करें और सेक्स सीमन यूज़ करें, क्योंकि फार्म पे जो आपका फ्यूचर है वो आपके बुल नहीं है, वो आपके जो बच्चियाँ हैं हिफ़र्ज़ आएँगी वो आपका जो है ना वो फ्यूचर है। क्योंकि ये तो 2 सूए या 3 सूए दूध देंगी, फिर बाद में आपको नई बच्चियाँ मार्केट से ख़रीदना पड़ेंगी अगर आप बुल मेटिंग की तरफ ज़्यादा जाएँगे। तो आप सेक्स सीमन का इस्तेमाल करें ताकि बच्चियाँ आएँ और आपका फार्म जो है ना वो आगे बढ़े और आपको बच्चियाँ बाहर से परचेज़ ना करनी पड़े। क्योंकि आपका सारा रद्द-बदल जो होता है ना, सारा क्राइटेरिया आपका फ्यूचर जो है ना वो आपकी बच्चियों पे है। और इसके अलावा जब आप सीमन रखवा लेते हैं, जब बच्चियाँ गब्बन हो जाती हैं, प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उस वक़्त आपने उसको रखना है कैसे? रखने के लिए आपको ये आप बंकर्स देख लें, बंकर्स के अंदर रेत जो है ना वो माशाल्लाह पड़ी हुई है। और बंकर्स का जो साइज़ है ना ये आप देख लें, ये गाय बैठी है और इसका जो वल्वा है वो बाहिर है, यानी कि जब ये यूरिन करेगी तो बाहर आएगा, ये बंकर के अंदर नहीं जाएगा। और ये दूसरी तरफ भी बैठी हुई है, तो ये जो वल्वा इनका होता है या फिर गोबर वाली जगह होती है, ये बाहर होनी चाहिए ताकि गोबर और जो पेशाब है वो बाहर ही रहे, ताकि जानवर का जो है ना अंदर खुश्क एरिया यानी कि जहाँ पे सैंड पड़ी हुई है बंकर्स के अंदर वो गीला ना हो। और जब जानवर उठ के फीडिंग पे आते हैं तो एक बंदे को चाहिए कि वो वहाँ पे ना फोड़े के साथ ना इसको रेत को बराबर कर दे ताकि जानवर कंफर्टेबल रहें। और इसके साथ ही इसको ना प्रोटोकॉल का आया था, अभी इसको चेक करने लगे हैं, फिर बाद में सीमन सिलेक्शन करेंगे कि सीमन इसको कौन सा करना है या फिर बुल मीटिंग की तरफ चलेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त नमाज़ अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।